डर वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है। डर वो होता है जो हम महसूस करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट सार्थक मिश्रा और आप सुन रहे हैं इस कहानी को हॉरर टाइम पॉडकास्ट में। हॉरर टाइम पॉडकास्ट में आप अपनी कहानियां भेज सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर कर। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है @sarthak_YouTube। चलिए हम आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। सेटन स्कूल। आई अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग इसको नहीं मानेंगे, मगर ऐसा कहा जाता है एक ऐसा स्कूल है जहां पर सेटन और सेटन के साथ ही साथ उसके जितने भी लो रैंक डीमंस हैं वो वहां पर पढ़ाते हैं। वो आपको ऐसी चीजें बताएंगे जो कि शायद किसी के भी बस की नहीं है आप में से कि वो उसे समझ पाए, इंटरप्रेट कर पाए या फिर बस उस तक पहुंच भी पाए। आई नो, आप सोच रहे होंगे कि हम बहुत केपेबल हैं, मगर नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ चोजन वंस को ये ऑप्शन देता है कि कैसे आप एक सेटन स्कूल में जाएं और वहां पर जाकर चीजें सीखें। मैं यहां पर किसी भी तरीके से ऐसे किसी भी स्कूल को ना ही सपोर्ट करता हूं और ना ही मैं कभी चाहूंगा कि आप में से किसी के भी पास इसका इनविटेशन आए। मगर अगर आपको इसका इनविटेशन आता है तो मैं आपको बताऊंगा आपके साथ क्या होगा। सबसे पहली चीज, आप जब सुबह उठेंगे आपके डोर के ठीक सामने एक पैम्फलेट होगा। आप उसे उठाइए और आप उसके पीछे अजीब अजीब साइन देख पाएंगे। वो हैंड रिटन होगा क्योंकि वो मास में कभी बना ही नहीं। वो एक तरीके का इनविटेशन लेटर होगा और उसके पीछे लिखा होगा एक टाइम और जगह। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको उस डेट पर, उस वक्त पर, उस जगह पर वहां पर होना होगा जो कि वहां पर लिखी है। आप वहां पर जाएंगे। याद रखना, टाइम कुछ 2 से 3, 3:30 बजे के बीच का ही होगा। आप उस जगह पर जाएंगे। आप वहां पर खड़े रहिए। सामने से एक बस आएगी। वो बस पूरे काले रंग की होगी। वो कोई नॉर्मल स्कूल बस नहीं, बल्कि सेटन स्कूल की बस होगी। आप अंदर जाएंगे, आपको किसी से भी बातें नहीं करनी है। जो भी सीट आपको खाली मिले बस वहां पर जाकर बैठ जाइए। डोंट वरी, आपके बगल में कोई भी आकर नहीं बैठेगा। बी कंफर्टेबल, क्योंकि ये जर्नी लंबी होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी नींद लग जाएगी और जब आप अपनी आंख खोलेंगे बस ऑलरेडी उस जगह पर पहुंच चुकी होगी जहां पर वो स्कूल होगा। आप उस स्कूल को देख सकेंगे। वो एक नॉर्मल स्कूल जैसा ही होगा, मगर उसके ठीक मेन गेट पर एक सेटन की बहुत ही ज्यादा बड़ी फोटो बनी होगी। अंदर जाएंगे तो अंदर जाने पर आप उसके फाउंटेन्स भी देख पाएंगे। यस, आप आ चुके हैं सेटन स्कूल में। ठीक आपको गाइड करने के लिए आपके बगल में एक इंसान आएगा। आप उसके चेहरे को देखकर डरिएगा मत। उसके पूरे चेहरे पर सिर्फ एक आंख है जो कि उसके माथे से लेकर उसके मुंह के ऊपर तक है। वो आपको देख रही है। वो आपको गाइड करती हुई रिसेप्शन तक लेकर जाएगी। आप रिसेप्शन पर जाएंगे और वहां पर आप एक औरत को देखेंगे। उसका सिर नहीं होगा, उसके सिर्फ हाथ चल रहे होंगे और वो आपके सामने एक फॉर्म रखेगी। उस फॉर्म में आपका नाम ऑलरेडी लिखा होगा, बस नीचे सिग्नेचर की जगह आपको बगल में एक पिन दी जाएगी। आपको उस पिन से अपनी उंगली में बस जल्दी से एक छेद करना है और उससे खून निकालकर
उस पेपर पर गिराना है। जैसे ही आप ये कर देंगे, आप फाइनली इस स्कूल में रजिस्टर हो जाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद आपको फिर से बेहोश कर दिया जाएगा और जिस जगह पर आप रात को गए थे, आप अगली सुबह वहीं पर पाए जाएंगे। मगर अगर अब आप इस स्कूल में आ चुके हैं तो मिनिमम आपको 1 साल इस स्कूल में रहना है। यानी कि आपको अपने घर से दूर एक तरीके से आप 1 साल के लिए गुमशुदा होने वाले हैं। आपको वहीं पर रहना है और वहीं पर आपको सिखाई जाएंगी ये सारी की सारी चीजें, वो सारा ज्ञान जो कि शायद इतने कम लोगों के पास है, जिन्हें शायद उंगलियों में गिनना चाहिए। मैं आपको ये चीज इसलिए बहुत फ्रैंकली बता रहा हूं, वो चोजन वंस को ही अपने इस एकेडमी में लेते हैं। अगर आप उनमें से नहीं हैं तो वो आपको इनवाइट नहीं करेंगे, और हर इनविटेशन जो आपको मिले वो रियल हो जरूरी भी नहीं है। तो प्लीज, कई सारे लोग फेक इनविटेशंस बनाते हैं और जब लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो जगह बताई गई है, वो उन्हें या तो मार डालते हैं या फिर उन्हें लूट लेते हैं। एंड आई होप आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, तो प्लीज बी अवेयर। एनीवे, कमिंग बैक, आप अगले दिन अपनी पहली क्लास अटेंड करेंगे। आई होप आप एक्साइटेड होंगे। आपको उस वक्त ही आपका हॉस्टल और उस रूम को अलॉट कर दिया जाएगा जहां पर आपको अब रहना है 1 साल। जिस डीमन ने आपको यहां तक गाइड किया है, वही डीमन अब आपको वहां पर भी लेकर जाएगा जहां पर आपका रूम होगा। आप उस जगह पर जाएंगे और आप अपने रूम को जैसे ही खोलेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मानो एक ठंडी हवा का झोंका आया है। अंदर चीजें रेडिश और ग्रीनिश के फॉर्म में आपको मिलेंगी। वो टेक्सचर नॉर्मल होगा, चिंता की कोई भी बात नहीं है। यहां पर आपको मोस्टली बैकग्राउंड ऐसा ही मिलेगा। आफ्टर ऑल, आप सेटन स्कूल में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी की सारी चीजें, कुछ तो फीस होगी, उसकी तो बात ही नहीं हुई। वेल, मैं आऊंगा उस पर, बट राइट नाउ आप अपने हॉस्टल में आराम करिए, क्योंकि कल से आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा अलग डायरेक्शन में जाने वाली है। विच अगर आप मुझे पर्सनली पूछे तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ ग्रेट आइडिया, बट एनीवे, अगले दिन आप उठेंगे और आप अपनी पहली क्लास के लिए जाएंगे। जैसे ही आप अपने रूम के बाहर निकलेंगे, आप देख पाएंगे आपके जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, और उन सब के साथ है ठीक एक जैसा दिखने वाला वही एक आंख वाला डीमन। वो सबके पीछे होगा और वो सबको इंडिविजुअली गाइड कर रहा होगा फर्स्ट क्लास के लिए। एक बहुत बड़ा हॉल होगा जहाँ पर आपको जाकर बिठाया जाएगा, और उसके बाद आपके सामने रख दिया जाएगा एक और पेपर। आप उस पेपर को देखेंगे और जैसा कि मैंने आपको कहा था, आप फीस के बारे में पूछ रहे थे। वेल, यही फीस है। आप सब लोगों को अपने अपने हाथों में एक कट मारना है और उससे ब्लड नीचे गिराना है, और वो ब्लड जैसे ही आप नीचे गिराएंगे उस पेपर पर, वो एक तरीके से फीस ही होगी। और ये आपको पूरे साल करना है, हर महीने करना है, और कुछ कुछ लोगों को तो हर दिन भी। वो शायद ऐसा वक्त हो सकता है जब आपको नर्वसनेस फील हो, मगर आप धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट में खुलते जाएंगे। आप कई सारे डीमन से मिलेंगे, ऐसे डीमन जिनके बारे में आपने आज तक सिर्फ बुक्स में पढ़ा है। वो आप सब लोगों से मिलेंगे, मगर उनसे किसी भी तरीके का कोई भी पर्सनल इंटरेक्शन करने की कोशिश भी मत करना। कई बार स्टूडेंट्स ने ये करने की ट्राई करी, मगर देन उसके बाद उनका रियल लाइफ में ऐसा हाल हुआ कि
शायद वो अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा भी रहना नहीं चाहते थे। कई सारे लोगों की हालत इतनी ज़्यादा खराब हुई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो मैं आपको बता दूं, जो इस स्कूल में हो रहा है उसे बस यहीं तक रहने दें। एनीवे, नेक्स्ट रूल, आप अगर कैंटीन में जाते हैं, कैफे में जाते हैं, तो आपको वियर्ड डिशेस मिलेंगी। ऐसी डिशेस जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। आप ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो कि शायद आप सब लोग मानने भी तैयार नहीं होंगे कि क्या ये एक्चुअली रियल भी है। वो एक ऐसी जगह है जहां पर ना केवल इंसान, जानवर, स्पिरिट्स, बल्कि खुद डीमंस को भी सर्व किया जाता है आपके ब्रेकफास्ट डिनर में। बहुत ही ज्यादा डिफरेंट चीजें हैं वहां पर, इसीलिए तो हर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो वहां पर जाए। धीरे धीरे चीजें बदलती जाएंगी। आपको वहां पर केयरफुल रहना है। वहां पर पनिशमेंट्स भी मिलेंगी और वहां की पनिशमेंट्स बहुत ज्यादा सीरियस होती है। हो सकता है आपको अगर 2 दिन स्कूल में आने में देरी हो गई तो शायद तीसरे दिन आपको बीच ग्राउंड में ले जाकर ही कोड़े मारे जाएंगे। वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी है और वहां पर पंक्चुअलिटी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट एंड डिमांड। अगर आप सब लोग सोच रहे हैं कि आप वहां पर बस सरवाइव कर लेंगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर वहां पर 10 लोग जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वहां से 4 लोग ही वापस आते हैं। बाकी सब लोगों को या तो पनिशमेंट झेल ना पाने के कारण उनको ही सैक्रिफाइस कर दिया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उस वक्त जब आप डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, जो आपको सर्व किया गया है, यू डोंट नो क्या वो आपका ही कोई क्लासमेट है। एनीवे, आई होप आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो। एंड एज यू सेड, आप ये सब कुछ झेल सकते थे, करेक्ट? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं, आप आगे की ओर जाते जाएंगे और जैसे जैसे आपको आगे की सालों में बस चीज़ें वियर्ड दिखती जाएंगी, कई सारे फेस्टिवल जो कि स्पेसिफिकली सैटेनिक कल्ट से रिलेटेड हैं वो भी आपको सेलिब्रेट करने होंगे और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इनफैक्ट उनमें से तो एक ऐसा भी रिचुअल है जिसमें आप सब लोगों को अपने किसी क्लासमेट की बलि देनी होती है और वो आप भी हो सकते हैं। तो आप समझ ही सकते होंगे सिर्फ 4 लोग ही आखिरी में क्यों बचते हैं। बट डोंट वरी, इनमें से एक चीज जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर उस स्कूल के प्रिंसिपल को आप पसंद आए तो वो आपको हमेशा हमेशा के लिए स्कूल में रख लेगा। हो सकता है आप आगे चलकर यहाँ पर ही उन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हों, जैसे कि शायद जिस स्टाफ से आप पढ़ रहे हों उनमें से ही किसी को भी यहाँ पर इसीलिए रखा गया है। आप जैसे ही स्कूल में जाते हैं, पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आप हमेशा के लिए यहीं पर रह जाएं। मगर आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि जब आप उस स्कूल से निकलेंगे तो आपके पास वो चीज़ें होंगी, वो नॉलेज होगी जो कि किसी के भी पास इन जनरल नहीं हो सकती। उस स्कूल में आप हमेशा के लिए फंस जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप वहाँ से भागने की सोचेंगे तो जो भी वहाँ से भाग गया है उसे वापस लाया गया है और वापस लाने के बाद उससे बहुत ही ज़्यादा बेदर्दी से मार दिया गया है और उसकी आत्मा को बस कैद कर लिया गया है। और जब स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं और वो अपना फर्स्ट ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, उनकी सोल को ही उन्हें सर्व किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सारी के सारे जितने भी डीमंस वहां पर आपको नजर आ रहे होंगे वो सब के सब इनमें से ही किसी ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रहे हैं।
अगर आप लकी होते हैं, अगर आप जिंदा बच जाते हैं, तो जब आप बाहर निकलेंगे आप अपने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकेंगे। आप पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चला सकेंगे। आप अपनी लाइफ को प्रॉपरली कंट्रोल कर पाएंगे इस तरीके से कि सारे के सारे आउटकम्स सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी से आए। बहुत ही ज्यादा कम लोग हैं, इनफैक्ट ऐसे लोग हैं जो कि कभी भी अपनी उस दुनिया से बाहर मेंटली आ ही नहीं पाए। कई सारे लोग ऐसे हैं जो 1 साल बाद अपनी नॉर्मल लाइफ में तो चले गए, मगर उन्हें उस पावर का एहसास ही नहीं हुआ। यू नो व्हाई? बिकॉज उन्होंने कभी भी उस एनर्जी को समझा ही नहीं। हो सकता है पूरे साल आप वहां पर रहें, हर तरीके का टॉर्चर झेलें, मगर जब आप बाहर आए आपको कुछ समझ में नहीं आए। तो प्लीज, ये हर किसी के लिए नहीं है, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लें। एनीवे, क्या आपको अगर कभी ऐसा कुछ करने का मौका मिलेगा तो क्या आप सेटन स्कूल ज्वाइन करेंगे? क्या आप वहां पर ऐसे सैटेनिक कल्ट्स, रिचुअल्स एंड एनर्जीज को फील और उनके बारे में जानना चाहेंगे? प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। और ऑल्सो आप ये चीज भी बताइएगा कि क्या होगा अगर उन सब लोगों में से जो लोग हमेशा के लिए वहां पर फंस गए, उनमें से ही एक आप भी हो। चलिए, इसी के साथ मैं हूं आपका होस्ट सार्थक मिश्रा और आप सुन रहे थे इस कहानी को हॉरर टाइम पॉडकास्ट में। मैं सार्थक मिश्रा ऐसी ही अजीबोगरीब और डरावनी कहानियां आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। चलिए, इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज डोंट स्टॉप लिसनिंग टू द हॉरर टाइम पॉडकास्ट।